अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किल और परेशानियाँ जो हैं हल फरमा के हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अभी यहाँ पे टाइम जो है वो 10:30 हुए हैं, सुबह का टाइम है 10:30 AM, 10:30 बजे का टाइम है। तो मैंने कर्टन पीछे किया, मुझे नहीं पता था। मैंने सडनली जो है ना कर्टन पीछे किया अपनी रूम का, तो बाहर देखा एकदम से कि बाहर जो है वो स्नोफॉल हो रही थी। और अभी आज यहाँ पे, बल्कि कल रात को भी बहुत ज़्यादा ठंड थी, कल दिन को भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। और अभी जो टेम्परेचर है वो -2 है और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी और स्नोफॉल से जो है ना और ज़्यादा ठंड जो है वो बढ़ गई थी। तो अभी आप ये देखें कि हल्की हल्की जो है वो स्नोफॉल हो रही है। बिल्कुल स्नोफॉल उस तरह से नहीं, स्नोफॉल की फ्लेक्स हैं सॉफ्ट से, जैसे रुई के गाले होते हैं, बिल्कुल उस तरह से था। जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट रुई होती है ना, क्योंकि वो सारी मेरे हाथों पे भी आके गिर रही थी, तो मैंने उसको ऐसे टच करके भी जो है ना वो एक्सपीरियंस किया था कि ये किस तरह की है। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि मैं जो है ना ज़्यादा देर बाहर स्टे नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कुछ जो है, और मैं नीचे लोगों को देख रही थी कि इतने मज़े से और इतने आराम से आ रहे हैं और जा रहे हैं, इनको जो है ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये देखिए नीचे ना आपको मैं थोड़े थोड़े गैप से दिखाती रहूँगी कि लोग जा रहे हैं। मतलब कुछ लोग थे, उन्होंने कैप ही नहीं पहनी हुई थी, मतलब कि अप्पर जो होती है उसकी कैप ही नहीं थी, ऐसे ही कोई अम्ब्रेला नहीं थी उनके पास, तो आराम से जा रहे हैं। वो देखिए नीचे कुछ लोग जो हैं वो वही चीज़ अपने डॉग्स, जो उनके पेट्स हैं जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, उनको वॉक करवाना, उनको बाहर लेके जाना उनकी डेली रूटीन में होता है, उनको हमेशा लेके जाते हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी। इसमें मैंने कुछ वीडियो जो है वो अपने बालकन जो है, या बालकनी हम पाकिस्तान में कहते हैं लेकिन यहाँ पे बालकन कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मैंने कैप्चर की और कुछ जो है वो मैंने अपने रूम के जो मिरर था उससे कैप्चर की थी, क्योंकि बाहर खड़ा होना बहुत मुश्किल था। क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे है, तो हाइट पे आपको पता है कि प्रेशर ज़्यादा होता है। ये देखिए लोग जो है वो नॉर्मली अपनी रूटीन के काम कर रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपने डॉग्स को जो है ना वो विज़िट करवा रहे हैं। तो उनके लिए तो खैर ये वेदर जो है वो नॉर्मल वेदर है। वो देखिए नीचे, मेरे लिए ये नॉर्मल नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आदी नहीं हूँ इस, मतलब विंटर के इस तरह के जो है ना मौसम की। गो कि पाकिस्तान में भी अभी जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड आजकल जो है वो हो रही है, लेकिन उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा है। तो ये एक बच्चा जा रहा था जो है ना अपनी, वो जो मोटर एक होती है, उसको बाइसिकल होती है उसको बोलते हैं, उस पे जो है ना बड़े मज़े से जा रहा है। तो अभी जो है वो ये नीचे वाली भी, ये देखें, ये ऐसे आराम से इधर स्नोफॉल में एक काफ़ी एज का बंदा था जो इधर खड़ा था। मतलब मुझसे तो ये मैं अभी बालकनी में भी नहीं हूँ, ये मैं अपने रूम की जो विंडो है वहाँ से जो है ना ये कैप्चर कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि मैं वहाँ भी नहीं खड़ी हो पा रही थी। इवन कि मैंने टोपी पहनी हुई थी, शॉल ली हुई थी, स्वेटर पहनी हुई थी, शूज़, ग्लव्स, सारा कुछ पहन के बाहर निकली थी। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मैं जो है ना वो रूम में आ गई थी। तो फिर ये जो बाकी की वीडियो थी वो मैंने सारी रूम से ही कैप्चर की और थोड़े थोड़े गैप से जो है वो कैप्चर की थी। अभी तो थोड़ी थोड़ी पड़ी है स्नो, तो उसके बाद जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा जो है पड़ना शुरू हो जाएगी। मतलब कि फ्लेक्स जो हैं ये जिस तरह के ये थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब कि हैवी स्नो होना शुरू हो जाएगी। स्लोली स्लोली हो रही है, और जब ये ख़त्म होती है तब भी जो है ना ये स्लोली स्लोली, मतलब हैवी से थोड़ी स्लो आती है फिर ख़त्म होती है। अभी देखें आप, अभी जो है एक तो स्पीडली हो रही है और थोड़ी सी हैवी भी होना स्टार्ट हो रही है। और विंड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, जो है ना हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं। लेकिन मैं लोगों को देख रही थी
कि वो अपने सारे काम जो हैं कर रहे थे आराम से। मतलब हम लोग हों या पाकिस्तान में हों, जैसे सर्दी होती है, जैसे आजकल फोगी वेदर है और बहुत ज़्यादा ठंड है और वहाँ पे लाइट नहीं होती। हमें यहाँ पे घरों में इसलिए नहीं पता चलता कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीटर्स, मतलब हीटर लगे होते हैं अंदर, और वुडन जो होती है फ्लोर की, वो भी मतलब इस तरह की होती है कि हमें ठंड नहीं लगती। तो अब ये देखें कि ये पहले से अब ज़्यादा जो है ना वो स्नो पड़ना शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान में मतलब ऐसा वेदर हो तो स्कूल्स जो है वो बंद कर दिए जाते हैं और जो है ना लोग घरों से बाहर भी नहीं निकलते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये पिजन देखें आप, ये पिजन्स थे और ये जो है ना स्नो में ये भी कहीं पे नहीं बैठ रहे थे। जैसे लोग अपनी नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंग चल फिर रहे थे, इसी तरह से ये भी जो है ना चिल कर रहे थे स्नो में भी। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने आप लोगों से कहा था थोड़ी सी दीन की भी बात कर लेते हैं कि सब जो है वो नमाज़ पढ़ना शुरू करें। जो पहले से पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है कि वो पढ़ते हैं, माशाल्लाह से, वेरी वेल डन। लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज़ वो पढ़ना शुरू कर दें। तो कौन कौन है जिसने जो है वो नमाज़ पढ़ना शुरू की है, मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वज़ू जो है वो अच्छी तरह से करें, वज़ू जो है उसको वक्त दें, क्योंकि ये वज़ू जो होगा क़यामत के दिन हर इंसान का जो चेहरा है ना वो उतना ज़्यादा रोशन होगा जितना वो अपनी ज़िंदगी में और दुनिया में जो है ना वो बावज़ू रहता था और अच्छी तरह से वज़ू करता था। और वज़ू का जो पानी है उसकी बॉडी को जितनी जहाँ जहाँ तक उसकी मतलब हम बाजू हाफ जो है वो धोते हैं, पाँव धोते हैं, मुंह धोते हैं, ठीक है, मसा करते हैं, फिर सारा कुछ जो भी करते हैं, गर्दन का जो हम करते हैं, तो पानी जहाँ जहाँ पे वज़ू का पानी लग रहा होता है, क़यामत वाले दिन उन जगहों को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। पता है आप लोगों को। और ऐसा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है उनकी जो है हदीस से पता चलता है। अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कुरान में, और फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। हम खुद से कोई बात नहीं, मतलब मैं खुद से कोई बात नहीं कर रही। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सुन्नत है, जैसे खाने की है, मैंने आपको बताया था सुन्नतें, पानी पीने की हैं, तो उन पे आप फॉलो अगर करना शुरू करें, मतलब कि अगर एक सुन्नत को भी आप पूरे 1 महीना लेके चलें, नींद से बेदार हो के दुआ पढ़ें, सोते वक्त की दुआ पढ़ें, तो सबसे पहले अगर आप खाने की सुन्नतें जो हैं उनको फॉलो अप करना शुरू करते हैं। आजकल हमारी सोसाइटी में ना सबसे बड़ा अलमिया है और सबसे ज़्यादा दुख की बात भी है। मतलब मैंने जो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व की हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उससे भी बड़ी बात, जो चीज़ मैं खुद करती हूँ हमेशा वही बात मैं आप लोगों को करने के लिए कहती हूँ। क्योंकि जिस चीज़ पे मैं खुद अमल नहीं करती वो मैं किसी को दूसरे को भी नहीं बोलती कि आप लोग उस पे अमल करें, क्योंकि सबसे पहले मुझे उस पे अमल करना ज़रूरी है। तो जो सबसे एक मैं आपको बात कहने लगी थी खाना खाने की सुन्नतों को जो है ना वो लेके, वो ये है कि वैसे तो हम कोई भी सुन्नत पूरी नहीं करते, ठीक है ना। तो खाना खाने से पहले सब लोग दुआ पढ़ते हैं, जो बेसिक दुआ होती है बिस्मिल्लाह, तो जो है ना वो एक अलग चीज़ है। अल्लाह का नाम लेना हर काम से पहले ज़रूरी है, उसमें बरकत भी होती है। लेकिन हम लोग खाना खाने की जो प्रॉपर दुआ है वो नहीं पढ़ते, खाना खाने के बाद की जो प्रॉपर दुआ है वो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वो तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। बाकी सुन्नतें भी पूरी नहीं करते। लेकिन आजकल हर बंदा जो है ना जब खाना खाता है तो वो क्या करते हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, या टीवी देख लिया या मोबाइल को सामने रख लिया, जबकि खाना जो है वो खामोशी से खाना चाहिए, बिल्कुल खामोशी से। और खाना खाते हुए टीवी और इस तरह की कोई भी जो डिवाइस है वो आप नहीं देखें, अपने सामने से खाना खाएं बिल्कुल। और खाने को जो है ठंडा करके खाएं, ठीक है। तो दुआ पढ़ के खाएं, हाथ धो के खाएं, खाना बैठ के खाएं, खड़े होके खाना भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है। और गरम गरम खाना खाना भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो इन सारी चीज़ों पे आप अमल करें। देखिए अभी स्नोफॉल जो है वो रुक गई थी, जहाँ पे स्लो हो रही थी वो वीडियो भी मैंने बनाई है। और उसके बाद देखें यहाँ पे जो है ना
धूप निकल आई और मौसम जो है ना थोड़ा सा बेहतर हो गया था, मतलब ठंड थोड़ी सी कम हो गई धूप निकलने की वजह से, और जो थोड़ी सी स्नो पड़ी थी वो पिघल गई है सारी। तो वो सामने जो है ना वो बच्चे जो हैं वो प्ले कर रहे हैं, तो वो खेल रहे थे। तो मैंने कहा कि बच्चे जो हैं उनकी वीडियो भी दिखाती हूँ, और काफ़ी शोर आ रहा था उन बच्चों का। आज पहली दफ़ा जो है ना मैंने बच्चों को यहाँ पे जो है ना प्ले करते हुए देखा था। तो अभी मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नमाज़ पढ़िएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी अपने सब व्यूवर्स जो भी हैं उनके लिए दुआ करूँगी, इज्तिमाई दुआ कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में बहुत सारी आसानियाँ लेके आएँ, और सब हमेशा जो है वो खुश रहें, और दूसरों को माफ़ कर दिया करें, ठीक है। ये एक सिफ़त अपने अंदर लेके आएँ, ठीक है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।